Hello guys, welcome or welcome back to Loggery. I hope all of you are doing great, all of you are fine and safe. तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी AMU BA LLB का एग्ज़ाम जो था वो आपका कल हो गया है एंड क्वेश्चन पेपर एनालिसिस करेंगे. तो येस द पैटर्न हैज़ बीन चेंज्ड. एक बहुत बड़ा चेंज दिखा है पैटर्न के अंदर. पेपर का लेवल जो हो गया है वो डिफ़िकल्ट हो गया है और पैटर्न के अंदर भी चेंज हो गया. टॉपिक्स के अंदर बहुत ही बड़ा चेंज देखने को मिला है 2024 के पेपर में. तो अगर आप एक 2025 के एस्पिरेंट हो या फिर आपने 2024 का एग्ज़ाम दिया है एंड यू आर वरिड कि यार ये क्या हो गया, मैंने प्रिपेयर नहीं किया था कुछ भी, देयर इज़ अ चेंज इन द पैटर्न. ठीक है, चलिए देखते हैं. इंग्लिश के अंदर जो था, इंग्लिश मॉडरेट टू डिफिकल्ट आई थी एज यूजुअल. ऐसे ही इंग्लिश लास्ट ईयर भी देखी गई थी. 42 क्वेश्चंस आए थे जिसमें वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फिलअप्स, प्रीपोजिशंस, वोकैबुलरी बेस्ड आपके फिलअप्स थे, प्रीपोजिशंस, ग्रामर बेस्ड फिलअप्स थे, स्पॉटिंग एरर्स था, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, एंटोनिम सिनोनिम, ईडियम, स्पेलिंग, एक्टिव पैसिव, ये नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी मैंने लिखे हुए हैं. तो ऐसा ही आया था. और जो सिनोनिम एंटोनिम्स भी थे वो डिफिकल्ट वाली साइड पे थे. ऐसा था जिसने पढ़ा था वो है. कभी कभी इंग्लिश ऐसी होती है कि इजी इंग्लिश वो होती है कि आपने 12th के बेसिस पे जो भी आपने पढ़ा उसके बेसिस पे आप आंसर कर दो. मॉडरेट टू डिफिकल्ट मैं उसको कहूँगी जिसके अंदर आपको पढ़ना होगा. अगर पढ़ा था तो आप बहुत आराम से इसको सॉल्व कर सकते थे. ग्रामर के अंदर भी कहीं कहीं पर रूल्स जो थे वो बहुत एविडेंटली लग रहे थे. एंटोनिम सिनोनिम जिसने लिस्ट फॉलो करी थी वो ही कर पा रहे थे. तो येस इंग्लिश डिफिकल्ट थी बट लास्ट ईयर भी डिफिकल्ट ही आई थी. तो इसमें चेंज ऑफ पैटर्न नहीं है इस वाले सेक्शन में. चेंज ऑफ पैटर्न दिखा स्टैटिक जीके के सेक्शन में, जहां पर स्टैटिक जीके जो थी इट वाज क्वाइट डिफिकल्ट. 36 क्वेश्चन स्टैटिक जीके में है जिसमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में सिर्फ और सिर्फ 4 क्वेश्चन रह गए, जो कि एक बहुत बड़ा नंबर होता था लास्ट ईयर तक. बट इस साल ओनली इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में से 4 क्वेश्चंस आए हैं. जबकि जो आपके मेजर टॉपिक्स रहे वो रहे ज्योग्राफी में से 6, हिस्ट्री में से 9, साइंस में से 5. मैंने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इधर लिखा हुआ है, इसको कट कर देते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे नंबर भी मैंने काउंट गलत कर दिया होगा. यहाँ पे नंबर कम हो जाएगा तो ये क्रॉस मार देते हैं हम. ठीक है, तो यहाँ पर व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट, नंबर छोड़ो, व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट कि ये जो थे ये डिफ़िकल्ट लेवल के थे. ठीक है, अगर किसी ने थ्योरी पढ़ी हुई थी, ठीक है, अगर किसी ने थ्योरी पढ़ी हुई थी तो वो ही उन क्वेश्चंस को आंसर कर पा रहा था. तो येस नेक्स्ट ईयर के लिए एमसीक्यूज़ का बैंक मुझे प्रोवाइड करना पड़ेगा, ये समझ में आ रहा है. और आपको 2025 के एस्पिरेंट्स को वी आर गोइंग टू प्रोवाइड दैट जीके का बैंक, क्योंकि लेवल जो है चेंज हो गया है. ओनली यूनिवर्सल्स वाले क्वेश्चंस बिल्कुल भी नहीं आए थे जो सेम टू सेम क्वेश्चंस आया करते थे. तो येस यहाँ पर पैटर्न में एक बहुत बड़ा चेंज है. एब्रीविएशंस जो थी वो आंसर कर सकते थे, नीति आयोग का आया था, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, और इम्पॉर्टेंट डेज भी जो आए थे वो बहुत ही अजीबो गरीब पूछे गए थे, ऐसे कुछ इम्पॉर्टेंट नहीं था. तो ओवरऑल जो आपकी स्टैटिक जीके थी वो बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट थी. ठीक है ना, और बिल्कुल भी आफ्टर 12th वाले एग्जाम की नहीं थी. बट इसका मतलब ये नहीं कि नेक्स्ट ईयर प्रिपेयर नहीं करके जाएंगे. नेक्स्ट ईयर ऑब्वियसली इस साल वालों को बेनिफिट मिलेगा. ये बेनिफिट मिलेगा कि कोई भी बच्चा उतना प्रिपेयर नहीं था तो कट ऑफ नीचे जाएगी. बट यहाँ पर नेक्स्ट ईयर वालों को यू नीड टू बी प्रिपेयर्ड. ठीक है, करंट अफेयर्स के अंदर से 7 क्वेश्चंस आए थे एंड इन 7 क्वेश्चंस में से जो कि काफ़ी इजी वाली साइड पे थे. अगर कोई न्यूज़पेपर फॉलो कर रहा था लास्ट वाले डेज में भी तो गवर्नमेंट स्कीम आई थी एक, तेलंगाना कब सेपरेट हुआ, हैदराबाद वाली न्यूज़ पढ़ ही रहे थे. तो अगर किसी ने वो फॉलो करी थी, जेएनके कब सेपरेट हुआ, डिफेंस एक्सरसाइज पे मैच तो वॉल्विंग था. बट ये बहुत अजीब था. चेयरमैन ऑफ नेशनल कमीशन ऑन फार्मर्स वेपन्स पे क्वेश्चन था विच वॉज फाइन. मतलब अगर आप एमसीक्यूज कर कर जा रहे हो एएमयू के लिए, ठीक है, जो loggery.in पर जो आने वाले टाइम में आपको एक्स्ट्रा एमसीक्यूज करके एक आएगा, ठीक है ना, वो अगर आप मंथली फॉलो कर रहे हो तो आपको और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है एएमयू के लिए. एंड करंट अफेयर्स में कोई मेजर चेंज नहीं था. करंट अफेयर्स एएमयू के ऐसे आते हैं बट येस थोड़ी डिफिकल्ट वाली साइड पे थे. नहीं तो पहले इंडेक्स पूछ लेते हैं, ठीक है, रैंकिंग पूछ लेते हैं, ये वाला मतलब थोड़े एक्सपेक्टेड से क्वेश्चन थे. इस बार अनएक्सपेक्टेड वाली साइड थे तो वहाँ पे भी लेवल में इंक्रीज दिखा. उसके बाद सिलॉजिज्म्स, इंसर्ट, मिसिंग नंबर, सीरीज, डायरेक्शन सेंस, क्लासिफिकेशन, मतलब ये तो जैसे आते हैं लास्ट ईयर वाला ही था. बट हाँ, इसका मतलब ये है कि एएमयू के अंदर अगर किसी की मतलब इंग्लिश स्ट्रॉन्ग थी, किसी की लॉजिकल रीजनिंग स्ट्रॉन्ग थी, तो वो यहाँ पर एक अच्छा स्कोर खड़ा कर पाएंगे. उसके बाद मैथ्स में से 3 ही क्वेश्चंस आए थे जिसमें से बेसिक था, एवरेज, यूनिटरी मेथड, नंबर्स, ये सब आया था. लीगल टर्म्स 6 क्वेश्चंस आए थे. अगर किसी ने लीगल टर्म्स फॉलो करी थी तो वो बहुत आराम से आंसर कर सकते थे. फिड्यूशरी रिलेशनशिप, ये वो ईजी वाली साइड थी. अब
पैटर्न में चेंज कहाँ कहाँ पर आया है, अगर हम मोटा मोटा हिसाब लगाएं, सबसे पहले नंबर ऑफ क्वेश्चंस फ्रॉम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बहुत रिड्यूस हो गए, वहीं स्टैटिक जीके से बढ़ गए, ओवरऑल डिफिकल्टी लेवल बढ़ गया और नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी इंक्रीज हो गए जो कोर स्टैटिक जीके में से थे। इंग्लिश वॉज सेम एज लास्ट ईयर, लीगल टर्म्स भी सेम लेवल के थे, लॉजिकल रीजनिंग भी सेम थी, पर करंट अफेयर्स हैज ऑल्सो चेंज। करंट अफेयर्स थोड़ा डिफिकल्ट लेवल पर चला गया, बट अगेन अगर आप MCQs फॉलो करेंगे तो हो जाएगा। अगर 2025 के बच्चों की बात करें तो येस, आपको स्टैटिक जीके के अंदर अपनी स्ट्रैटेजी में मेजर चेंज लेकर आना पड़ेगा, ठीक है ना। एंड उसके अंदर आपको ल्यूसेंस की थ्योरी पढ़नी स्टार्ट करनी पड़ेगी, एंड जो भी मैं क्वेश्चन बैंक लेकर आऊंगी MCQs का वो सॉल्व करना पड़ेगा। करंट अफेयर्स का भी क्वेश्चन बैंक अगले साल जो है वो और इम्प्रूव आएगा, आने वाले महीनों में वो देखोगे सेपरेशन सा होगा कुछ, तो वो मैं बता दूंगी कौन सा पढ़ना है। बात करें 2024 के एस्पिरेंट्स की, तो येस कट ऑफ जो है वो उतना नहीं जाएगा जितना लास्ट ईयर था। अगर आपको डिटेल्ड कट ऑफ का एनालिसिस चाहिए तो कमेंट कर दीजिए, मैं कर दूंगी। दिस वॉज द प्रीवियस द क्वेश्चन पेपर एनालिसिस, जो बहुत बच्चे मांग रहे थे कि हमको एनालिसिस चाहिए, तो दिस इज द एनालिसिस। येस, देयर वाज अ मेजर चेंज, बहुत बड़ा चेंज आया है। जब इतना ज़्यादा चेंज, क्योंकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बहुत मेजर क्वेश्चंस आते थे जो नहीं आए हैं, और उसके ऊपर अराउंड 10, 15, 20 मार्क्स डिपेंड करते थे, जो इस बार बच्चे नहीं स्कोर कर पाएंगे, राइट। सो ये था एनालिसिस। अगर आपको 2025 वालों को वीडियो चाहिए जिसके अंदर हाउ टू प्रिपेयर और ये सब कुछ चाहिए, देन यू कैन कमेंट डाउन बिलो, आई वुड लव टू डू अ वीडियो। एंड येस, 2024 को अगर कट ऑफ की एनालिसिस डिटेल चाहिए तो कमेंट कर दीजिए, मैं वो वीडियो ले आऊँगी।